चिकन लेग पीस को ऑयल के अंदर फ्राई करने के बाद जब आप चिकन के ऊपर ये मसाला मैरिनेट करके चिकन स्टीम बनाएंगे तो ये चिकन इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आप इसको दावतों में भी बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन के लेग पीसेस ले लिए थे और इनको मैंने कट लगा लिए थे और कट लगाने के बाद हमने इनको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। थोड़े से नमक के साथ फुल फ्लेम पर हम इनको इतना फ्राई कर लेंगे कि इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुकी है और चिकन लेग पीस को फ्राई करके मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है, दही को बाउल में निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ले लिया है। धनिया को तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने धनिया को इस तरह से हावन दस्ते के अंदर कूट लिया है। तो भुना कुटा धनिया हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का लेमन ले लिया है, तो लेमन जूस भी हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं। तो ये मसाला आप एक बार चिकन के ऊपर लगाकर ज़रूर बनाइएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसी मसाले के साथ चिकन को बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर लेमन जूस भी मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया है और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है। 1 टीस्पून तिक्का मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ले लिया है। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर जर्दे का रंग ले लिया है। तो ये सारे मसाले हम दही के अंदर ऐड कर देते हैं और इन सारे मसालों को दही के अंदर बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पे हमारा एक मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो चिकन के ऊपर ये चटपटा सा मसाला लगाकर आप स्टीम रोस्ट एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये सारा मसाला हम फ्राइड चिकन के ऊपर लगा देते हैं, जो हमने चिकन पहले से ही फ्राई करके निकाल ली थी। तो चिकन के ऊपर इस मसाले को मैरिनेट करके मैंने ओवरनाइट इसको छोड़ दिया था। इस तरह से चिकन के अंदर तक सारा मसाला चला गया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भी चिकन के ऊपर ये मसाला मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन के ऊपर मैंने अच्छी तरह से इस मसाले को भर के लगा दिया है और इसको एक रात के लिए मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। और दूसरे दिन मुझे इसको बनाकर तैयार करना था। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था। इसके अंदर स्टैंड रखकर इस तरह से हमने एक स्ट्रेनर रख दिया था। इसके ऊपर मैं एक बटर पेपर रख देती हूँ और बटर पेपर के ऊपर हम ये सारी चिकन डाल देते हैं और इसको कवर करके मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम में मीडियम फ्लेम पर पका लिया था। इसने बहुत सारा अपना पानी छोड़ दिया था, तो मैंने इसको एक कढ़ाई के अंदर निकाल लिया था और कढ़ाई के अंदर निकालकर बस हमने इसके पानी को खुश्क कर लिया था इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मसालेदार चटपटा चिकन बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस तरीके से आप चिकन ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।